हेलो गाइस। मैं अंजलि शर्मा साइंस पॉइंट चैनल कुरुक्षेत्र पे आज एक बार फिर एक न्यू वीडियो लेके आपके सामने आई हूँ। जैसा कि हमारी पहले बात हुई थी, मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाली थी जिसमें हमने बात की थी कि जो हमारे टर्म 1 के हैं, आज ऑप्शनल सब्जेक्ट का पेपर था, शुरू हो चुका है। तो 30 तारीख को एसएस का पेपर है, तो उसका आज मैं थोड़ा मेगा ब्लूप्रिंट आपके सामने लेके आई हूँ। इसमें डिवीज़न बताई गई है कि एसएस के जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से डिवाइड होंगे और किस चैप्टर से आपने किस टाइप के क्वेश्चन करने हैं, डायरेक्ट, एडर्शन, रीजनिंग के, और या फिर पिक्चर बेस्ड, मैप बेस्ड, केस स्टडी एक्सेट्रा। सो लेट्स बिगिन। देखिए, आपके सामने एक ये छोटी सी डिवीजन चार्ट मैंने बनाया है जिसमें हम पहले समझ लेते हैं कि हमारा पेपर रहेगा कैसे। हमारा जो एग्जाम रहेगा वो उस 4 सेक्शंस का होगा, राइट। इसमें टोटल 60 क्वेश्चंस आएंगे जिसके अंदर से आपने मैक्सिमम 50 करने होंगे। पहले 50 जो भी आप अटेम्प्ट करेंगे उनका नंबर मिलेंगे आपको। अपने जो फर्स्ट 50 होंगे उनके ही आपको मार्क्स मिलेंगे। इस हिसाब से पर क्वेश्चन जो है 0.1 मार्क बनता है। एसएस का जो पेपर रहेगा वो 4 सेक्शंस में डिवाइड होगा, ए बी सी डी, ठीक है। जो सेक्शन फर्स्ट होगा उसमें 24 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपने मैक्सिमम 20 करने होंगे। सेक्शन बी में 22 क्वेश्चन आएंगे, आपने 18 करने हैं मैक्सिमम। सी में 12 क्वेश्चन आएंगे, आपने 10 करने हैं। और डी के अंदर 2 क्वेश्चन आएंगे, मैप बेस्ड, दो के दो आपने करने हैं। तो इस तरह से अगर हम कैलकुलेट करें, टोटल 60 क्वेश्चन आपके पास यहाँ आएंगे और जिसमें से आपने 50 करने हैं। अब आपके पास जो एसएसएस के 4 हिस्से हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सिविक्स है, इकोनॉमिक्स है, तो आप किस तरह से तैयारी करेंगे, कौन कौन से लेसन आएंगे, शायद ये आपके लिए हेल्पफुल रहे। लेट्स बिगिन। देखिए, सबसे पहले अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री के अंदर अकेला एक ही लेसन आएगा, नेशनलिज्म इन यूरोप। ये जो लेसन है ये बहुत बड़ा है, इसको कवर करना, इसका सिलेबस अच्छा है। इसमें से टोटल 15 क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है। और 15 क्वेश्चंस जो हिस्ट्री में आएंगे, इसके अंदर डायरेक्ट जो एमसीक्यूज है वो 8 होंगे और आपकी एक केस स्टडी आएगी जिसके अंदर 6 क्वेश्चंस होंगे और उसमें से आपने 5 अटेम्प्ट करने हैं। क्या बोला? लेसन 1 है नेशनलिज्म इन यूरोप, आपने उसके अंदर 8 डायरेक्ट एमसीक्यूज आएंगे जो भी लेसन का कंटेंट है। उसके अंदर केस स्टडी है एक आएगी जिसके अंदर 6 क्वेश्चन होंगे और आपको पहले कोई 5 क्वेश्चन करने होंगे। अगर आप 6 के 6 भी करते हैं तो फर्स्ट 5 ही चेक होंगे। सो प्रेफर कीजिए जो आपको क्वेश्चन आते हैं आप वो करें। और एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो अकेला एक ही लेसन है। उसके बाद हम बढ़ते हैं ज्योग्राफी की तरफ। ज्योग्राफी में 3 लेसन आएंगे, 1, 3 एंड 4। टोटल क्वेश्चन जो होंगे वो 16 होंगे। इसी तरह से इसमें बाद अकेला जो थर्ड लेसन है वो मैप बेस्ड क्वेश्चन को रिलीज करेगा। तो थर्ड लेसन आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। अगर आप मैप में अच्छे हैं या आप उन क्वेश्चनों को मैप के द्वारा करना चाहते हैं तो आप थर्ड लेसन को अच्छे से कर सकते हैं। इसके बाद जो डायरेक्ट एमसीक्यूज आएंगे, लेसन 1 में से 6 क्वेश्चन होंगे, लेसन 4 में से 1 क्वेश्चन होगा, ठीक है जी। उसके बाद एडर्शन रीजनिंग का लेसन 1 में से 1 क्वेश्चन आएगा। मैप बेस्ड क्वेश्चन जो होंगे वो 2 क्वेश्चन आएंगे, एक लेसन 3 में से आएगा और एक लेसन 4 में से आएगा। बोर्ड पे मैंने डिटेल्स लिखी हुई हैं, आप इनको ध्यान से नोट करके अपने स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। इसमें भी एक केस स्टडी आएगी लेसन 4 में से जिसमें 6 क्वेश्चन दिए होंगे और आपको कोई 5 करने होंगे। मैंने पहले भी कहा था केस स्टडी के क्वेश्चन 6 होते हैं, 6 आते तो 6 के 6 कीजिए, अदरवाइज करने 5 हैं। प्रेफर वो कीजिए जो आपको अच्छे से आते हैं, बिकॉज फर्स्ट 5 ही चेक होंगे, ठीक है बच्चे। तो नेक्स्ट आपका जो पोर्शन है वो है सिविक्स। सिविक्स के अंदर आपने क्या करना है, लेसन 1 एंड 2 है, टोटल एमसीक्यूज 15 है, ये डायरेक्ट आएंगे। इसमें कोई एडर्शन रीजनिंग या केस स्टडी नहीं है। तो आप 15 क्वेश्चन कीजिए, लेसन 1 में से 5 और लेसन 2 में से 10, राइट। इसके बाद आपका इकोनॉमिक्स का पोर्शन आता है। इसके अंदर भी 2 लेसन आएंगे, पहला और दूसरा, और जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो 14 है। डायरेक्ट जो बचे क्वेश्चन आएंगे वो 12 आएंगे। पहले लेसन में से आपके 5 क्वेश्चन हैं, दूसरे लेसन में से आपके 7 क्वेश्चन आएंगे। अदर्शन रीजनिंग लेसन 1 में से 1 आएगी और एक टेबल बेस्ड क्वेश्चन आएगा जिसमें
आपका मैच द कॉलम भी हो सकता है या टेबल को फिल करना, ठीक है। तो हमने अभी जैसे मेगा ब्लूप्रिंट के बारे में किया, हम एक बार देख लेते हैं एक शॉर्ट वीडियो कि चैप्टर वाइज जो है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रखे क्वेश्चन और टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे हैं। देखिए जो हिस्ट्री है लेसन 1 के 15 क्वेश्चन आ रहे हैं। ज्योग्राफी का लेसन 1, 3 और 4 है, जिसमें से 7, 1 और 8 रिस्पेक्टिवली क्वेश्चन आए हुए हैं। ऐसे ही सिविक्स के अंदर देखिए 1 और 2 चैप्टर में से 5 और 10 क्वेश्चन यानी टोटल 15 क्वेश्चन आएंगे। और इसी तरह से ही इकोनॉमिक्स में लेसन 1 और लेसन 2 में से 7 टोटल 14 क्वेश्चन आएंगे। मतलब कहने का अगर हम सबको एक बॉक्स में डालें तो जो क्वेश्चंस के टाइप है वो 6 टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर देयर। पहले तो है डायरेक्ट एमसीक्यूज हैं जो 42 आएंगे सबसे ज्यादा, डायरेक्ट क्वेश्चन सबसे ज्यादा है। अगर आप ये भी कर लेते हैं तो आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। सेकेंडली केस स्टडी आएंगी, केस स्टडी 2 आएगी, एक आएगी आपकी हिस्ट्री में से और एक आपकी जियो में से आएगी। तो उनमें 6 क्वेश्चन होंगे जिसमें से 5 करने हैं। तो केस स्टडी के टोटल 12 क्वेश्चन हैं। इसी तरह से असर्शन रीजनिंग 2 आएंगी। असर्शन रीजनिंग को अगर आप कर सकते हैं वेल एंड गुड है। यू कैन स्किप ऑल्सो इफ यू डोंट गेट कि कैसे करनी है। कई बच्चों को बहुत मुश्किल होती है दर्शन करने में। अगर आपको मुश्किल आ रही है तो इस पर ज़्यादा टाइम ना लगाएं। यू मस्ट गो फॉर मैप बेस्ड और पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। इसकी जगह आप मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आराम से कर सकते हैं। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी है आपका, एक आएगा। एक आपका क्वेश्चन जो है वो टेबल बेस आएगा, जैसे एवरेज इनकम कैसे निकालते हैं, मैच द कॉलम, दिस काइंड ऑफ। सो आपने इस तरह के क्वेश्चंस को अगर ऐसे आप प्लान करते हो तो अच्छे से आपकी तैयारी हो जाती है। तो जो हमारा इस पेपर का जो नया ब्लू प्रिंट था, चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन थी। अब थोड़ा सा लेसन प्लान है हमारे पास। जितने भी दिन बचे हैं एसएस के एग्जाम के लिए, उसके लिए मैंने कुछ दिन को डिवाइड कर लिया, एक तरह का लेसन प्लान बनाया है, डेज को डिस्ट्रीब्यूट किया है। 2-3 तरह से है, जो भी आपको सुटेबल लगे यू कैन कैरी ऑन। तो जो पहला है 22 नवंबर से यानी कि टुडे, आज 22 नवंबर है। अगर आप स्टार्ट करते हैं कैलकुलेटिवली 2 से 3 घंटे आपको एसएस के देने होंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 22 से 24 नवंबर तक 22 को आपने सिविक्स कंप्लीट करनी है, 23 को आप इकोनॉमिक्स अपनी पूरी कंप्लीट कर लेंगे। 2 चैप्टर ही हैं, छोटे हैं, इजी हैं। चैप्टर की एक बार रीडिंग हो रही, थोड़ा आपने रीड कर लिया। उसके बाद आप 24 तारीख को टेस्ट एमसीक्यूज दोनों चैप्टर पर चैप्टर से आप कर लेंगे, ठीक है जी। सेकंड जो आपका बंदा है पैकेज बुक 25 नवंबर से 28 नवंबर तक का है। इसमें 25 तारीख को आपने सिर्फ एक लेसन करना है, वो भी कौन सा, लेसन 1 ऑफ हिस्ट्री थोरोली और विद एमसीक्यूज। 26 नवंबर को आप ज्योग्राफी का लेसन 1 करना है और 26 तारीख को आप करेंगे लेसन 4, ठीक है। इसके बाद 27 तारीख को आपने क्या करना है, लेसन 1 करना है आपने हिस्ट्री का, राइट। 28 तारीख को आपने मैप के क्वेश्चंस उठाने हैं जो लेसन 3 और 4 में से है ज्योग्राफी के। मैं 28 तारीख का जो दिन रखती हूँ पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस के लिए प्लस मैप के लिए और केस स्टडी के लिए रखती हूँ। 29 तारीख को आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ 3 से 4-5 सैम्पल पेपर उठा के आपने फाइनल एग्जाम की प्रैक्टिस करनी है। तो ये आपका कंप्लीट लेसन प्लान हो गया जो आपने 29 तारीख तक करना है। ये सभी बच्चों के लिए है। कई बच्चों के पास समय कम होता है या फिर कई बच्चे ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाते। जो बच्चे एवरेज हैं या एवरेज बिलो हैं उनके लिए हम पढ़ करते कि जिन्होंने सिर्फ पासिंग मार्क्स 25 से 30 आगे, दैट्स इनफ, ज़्यादा बॉदर नहीं करते। जो उनके लिए एग्ज़ाम में 32 से 36 क्वेश्चन उनको अटैम्प्ट करने होंगे और उनके लिए उनको सिर्फ सिविक्स कंप्लीट करनी है, इको कंप्लीट करना है, ज्योग्राफी में सिर्फ मैप करना है उनको, लेसन 3, 4 में से हिस्ट्री में थ्योरी अगर नहीं आती है तो उनको पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन करने हैं और एनसीईआरटी की बुक में जो सोर्सेज बॉक्स दे रखे हैं उनको अच्छे से पढ़ के वो चले जाएं तो दैट्स मोर देन इनफ, ये उनके लिए बहुत होगा। अब आजकल ड्यू टू सम फंक्शन ओकेजनली ऐसा भी हो जाता है कि टाइम कम रह जाता है, लास्ट के 3 दिन रह गए, 4 दिन रह गए, ऐसी भी कंडीशन आ जाती है। अगर लास्ट के 3 या 4 दिन आपके पास हैं उसके लिए एक शॉर्ट स्ट्रेटजी आपके सामने ये है। 26 तारीख को आप सिविक्स कंप्लीट कीजिए, 27 को आप इकोनॉमिक्स कंप्लीट कीजिए,
28 को हिस्ट्री जितनी आप कर सकते हैं, वेदर इट इज़ केस स्टडी, पिक्चर बेस और टेबल बुक क्वेश्चन। 29 तारीख को आपने क्या करना है, आप सैम्पल पेपर उठाइए और एमसीक्यूज कीजिए। यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं, अगर आप हिस्ट्री नहीं करना चाह रहे हैं, यू कैन गो फॉर द ज्योग्राफी ऑल्सो, राइट। सो अगर आपने इसको मन बन जाता है, बैठ जाता है भी हमें ज़्यादा स्कोर करना है, तो अपना टाइम जो है 2 से 3 घंटे बढ़ा के आप 5 से 6 घंटे कर दीजिए। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको कहना चाहूँगी, एग्ज़ाम कोई भी हो एनसीईआरटी से रिलेटेड होता है, तो सबसे पहले जो आप कवर करेंगे वो अपनी एनसीईआरटी होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी विद अस।